से लेकर अंत तक पिता आपकी उपस्थिति चाहते हैं पिता। हमें से हर एक लोगों को पिता पवित्र आत्मा से भर देना ताकि हम सभी लोग पिता आपके गानों को गाने पाए पिता। पिता जो कुछ भी आपके वचन को सुनेंगे पिता, हमें से हर एक लोगों को पिता अगुवाई करना पिता कि हम सभी लोग पिता आपके वचन को पिता सुनने पिता आपको धन्यवाद देने पाए पिता आपके वचन आपके गानों का भी पिता गाना चाहते हैं पिता। हमें से हर एक लोग पिता अगुवाई कर पिता कि हम सभी लोग पिता आपके गानों को पिता अच्छी तरह से गाने पाए पिता और तेरी 8787 पिता हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो कुछ भी पाप कर 3333 और पिता जितने भी जोड़ने वाले हैं पिता सबको पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आमीन। मेरे यारों में मेरे सांसों में मेरे यारों में मेरी बातों में इस दिल की 10 నిమిషాలు కావాలి तुझे
दूसरा गाना गाएंगे, देखो मैं दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ। फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए क्योंकि ब्लॉग बहुत जबरदस्त और एक गाना गाएंगे भी, स्वागत पवित्रात्मा हमारे बीच में आप। रिवाइवल सॉन्ग 509। रिवाइवल सॉन्ग किन्हीं के पास है? 509 509।
ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି और एरिया और एक गाना होता है। हाँ मामा रिवाइवल सॉन्ग नंबर 512 प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान।
धन्यवाद के साथ थैंक यू। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे तरफ से आवाज आ रहा है हाँ ब्रदर, ओके। और उस साइड से जो फैन का आवाज या कुछ और आवाज, साउंड डिस्टरबेंस? नहीं, अच्छा तो कुछ नहीं। ठीक है, परमेश्वर की महिमा हो। सो आज हम सबों को परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। आज फिर से ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हम सब एक परिवार के रूप में जीसस फैमिली में एक साथ इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। और आज सोलो सॉन्ग के द्वारा, फैमिली वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, कृपा किया। सो परमेश्वर नाम को ही महिमा हो, परमेश्वर को ही स्तुति वंदना हो। हमारे बीच में ब्रदर थॉमस पास्टर जी हमारे बीच में आए हैं। वो मिशंस इंडिया में सेवकाई करते हैं, यहाँ पे अपना जगह में रहते हुए गुड़ारी, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। सो पास्टर थॉमस सर जी, आपको मसीह यीशु के नाम से स्वागत है हमारा जीसस फैमिली वर्ल्ड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप ये समय देने के लिए। आप सुन पा रहे हैं हमारा आवाज? हाँ, सुनना सुन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो एक छोटा सा प्रार्थना करते, उसके बाद आपके हाथों में समय देते। सो हम आशा रखते हैं आपकी ओर से गवाही बांटिए, जिससे हम लोगों को और भी विश्वास बढ़ता है। और गवाही के साथ साथ परमेश्वर का प्रेम हमें चाहिए। वचन के ओर से परमेश्वर की खास प्रेम, परमेश्वर की दिल की बातें हम सुनने के लिए चाहते हैं आपके ओर से। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते, आपके हाथों में समय देते। सर्वांतर्यामी सृष्टिकर्ता पिता, आपका हम धन्यवाद देते हैं सारे प्रिय बच्चों के लिए। खुदाया, आज जितना लोग आया सबों को धन्यवाद देते हैं। जितनों ने जुड़ गया और नहीं जुड़ पाया, उन सबों को जुड़ने के लिए अनुग्रह करे। और जो जो लोग पिता परमेश्वर इसी वक्त में इस मीटिंग में एक साथ है, सबको ब्लेस करे। ब्रदर थॉमस पास्टर जी को भी आशीष दीजिए। हमारे बीच में जो लेकर आया, उनके माध्यम से, उनके द्वारा आप हम सबों के साथ बातचीत करें, आपकी महिमा में खुदाया। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए पिता। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा से, अपनी आत्मा से अद्भुत काम हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। भाषा में कोई भी दिक्कतें ना हो, और सिग्नल्स में कोई भी दिक्कतें ना हो, और पिता नेटवर्क में दिक्कतें ना हो, किसी का डाटा की परेशानी ना हो, बल्कि सभी के सब पिता ये आशीषों में भाग लेने के लिए अनुग्रह करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह महान नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पास्टर जी, ये समय आपका है। सो आप 9:30 तक आपके पास। या प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सब लोग जय मसीह की कर रहे हैं, पर ज्यादातर नहीं, सबको सुनाई दे रहे, सबको सुनाई दे रहे, पर जो माइक म्यूट में रहते हैं सबका, क्योंकि उस साइड से जो आवाज या कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो। आवाज सुनाई दे रही है जी आपकी? हाँ, ठीक है सर। अच्छा, अब प्रभु का नाम धन्य कि मेरे को प्रभु अभी वचन को देने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा आवाज क्लियर सुना जा रहा है? जी जी जी,
हाँ जी आ रहे। मैं उड़िया में, हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं उड़िया में कुछ मेरा गवाही बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा भाई यशोदास को मैं लेकिन प्रभु का आत्मा उनको मदद करेंगे कि मेरा उड़िया भाषा को ट्रांसलेट करके कुछ आज शेयर करेंगे। मैं यही चाहता हूँ। प्रभु यीशु को नाम में धन्यवाद दिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय देइतबा प्रभु को दास को धन्यवाद दिए। ये सुंदर समय जो दिया गया परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद हो। विशेष यशोदास को वो धन्यवाद दूं। विशेष करके हम यशदास ब्रदर को धन्यवाद देते हैं। मुझे नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद हो। अनेक समय रे जूम रे बसे, बहुत बार जूम मीटिंग में हम बैठते हैं, लेकिन आज प्रचार करे पाई बा साक्षात पाई ये सुजोग दे छथि। हम बहुत बार जूम मीटिंग में तो बैठते हैं, लेकिन पहला बार जीवन में ये प्रभु की वचन देने के लिए और गवाही बांटने के लिए मौका मिला है। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ। वर्तमान मोर जीवन में किसी साक्ष्य मैं कहବାକୁ चाहे। अब मैं अपना जीवन की कुछ गवाही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जी पूर्वर मो किसी प्रार्थना करବାକୁ चाहे। उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं उड़िया भाषा रे प्रार्थना करेंगे। उड़िया में प्रार्थना करता हूँ मैं। आपण माने जानी परिबे कि न जानी परिबे, आप लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे, लेकिन प्रभु सब विषय भाषा जानते हैं। या हम जान पाते हैं या नहीं भी, फिर भी परमेश्वर सब भाषाओं को जानते हैं वो। हम प्रार्थना करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करें। दयालु स्वर्गस्थ पिता, हमें तुमको धन्यवाद देवछु। दयामय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय देइदिबा पई धन्यवाद दिए। सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। वर्तमान प्रभु मोर व्यक्तिगत जीवन रो साक्ष्य मो कहବାକୁ चाहे। इस समय में पिता अपने जीवन की व्यक्तिगत गवाही देने के लिए जो जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा तुम्हें मदद सहायता करो। पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें मदद कीजिए। आज जेते जण प्रभु ए जूम रे बसी छथि, जितने लोग पिता इसी मीटिंग में बैठे हुए, और समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करो। सब लोगों को आप आशीषित कीजिए पिता। जेपरि कि साक्ष्य द्वारा समान को जीवन रे उत्साहित होबो, जिस प्रकार इसी गवाही के द्वारा सबों के जीवन और उत्साहित हो और आशीषित हो प्रभु। सतिपाई प्रभु तुमको धन्यवाद देते। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। गौरव महिमा तुम्हारी हो। स्तुति वंदना महिमा सिर्फ आपको देते हैं। प्रभु यीशु को नाम रे मांगोच। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समस्त को आउतरे धन्यवाद और नमस्कार। और एक बार सब लोगों को धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम से नमस्कार कहते हैं। जी आपकी आवाज कट गया था, फिर से बताइए। मोरा नाम थॉमस करो। इनका नाम है थॉमस जी है। एक्चुअली मोर विलेज होची गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, और इनका गांव है गजपति डिस्ट्रिक्ट में। गजपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका गांव है जो उड़ीसा के अंदर में। मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अभी सेवा कर रहा हूँ। जी हिंदी में बताइए, जी बताइए।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି। मैं गजपति से हूँ, पर अब मैं दूसरा जिला में काम कर रहा हूँ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲି। मैं अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश मसीहा से बहुत दूर था। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟତା କାମ କରୁଥିଲି। बहुत प्रकार का दुष्ट काम भी करता था। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। प्रभु परमेश्वर को बिल्कुल भी मैं नहीं जानता था। ମୁଁ ବହୁତ ନିଶା ପଦାର୍ଥ ଖାଉଥିଲି। और बहुत प्रकार का नशा पदार्थ को खाते थे। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି। बहुत बड़ा प्रकार का भूल पाप करते थे। ଏମିତି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଇନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା। इस प्रकार गलत काम करने के समय उन दिनों में कोई भी योजना नहीं था कि प्रभु यीशु के पास में आने के लिए। କାହିଁକି ନା ମୋର ଜୀବନ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। क्योंकि इनका जीवन बहुत भयंकर था। ଏକ ଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। एक दिन कुछ ऐसे हुआ था, इनका जीवन में बहुत बड़ा परीक्षा हुआ प्रभु की ओर से। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମରିଯିବା ଭଳି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ମୋ ଶରୀରରେ ଘଟିଲା। इस प्रकार की घटना हुआ कि जैसे मैं मरने पर हूँ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। तो मरने पर गया था। इतना प्रकार का घटना हुआ था, पर बचने के लिए बहुत चाहता था। ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। तो मेरे जीवन में कुछ प्रार्थना का जो चीज था कुछ भी नहीं था। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। और प्रार्थना करने के लिए भी कोई भी प्रकार का आदत बिल्कुल भी नहीं था। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରର ପିଲା। हाँ, आप जन्म से अच्छा। फिर लेकिन ये मसीहा का परिवार का संतान था, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣା ନଥିଲା। लेकिन प्रार्थना को नहीं जानते थे। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ମିଶନରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲୁ। और इनका परिवार में प्रार्थना के लिए 2 मिशनरी लोगों को बुलाए थे। ସେମାନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। वो लोग इनका सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। उसके बाद वो लोग प्रार्थना करने के बाद और स्वस्थ हुआ है। ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲି। और उसके बाद संपूर्ण तौर से चंगाई या स्वस्थता पाया है। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲି। और उसके बाद अपना जीवन में एक निर्णय लिया, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି अगर मैं जीवित रहूंगा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି। परमेश्वर का सेवा करूंगा। ଯଦି ମୁଁ ମରିବି अगर मैं मर जाऊंगा ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। प्रभु के लिए मरूंगा। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ और ये निर्णय लेने के बाद ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। और धीरे धीरे प्रार्थना की और बढ़ने लगा। ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ଥିଲା। और उस समय में इनका गांव में एक प्रार्थना सभा या दल था, ଦଳ ମାନେ ଗ୍ରୁପ। या प्रार्थना ग्रुप था। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। और उसी प्रार्थना के ग्रुप में जाके भाग लिया है। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ମୋତେ। तो जब जाके उसी ग्रुप में जब प्रार्थना में अटेंड किया तो वो लोग इनको विश्वास नहीं किया। କାହିଁକି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ। आगे और बोलिए, सेंटेंस पूरा बोलिए ना। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି। हाँ, क्योंकि काफी बार उन लोगों को कुछ प्रकार का सताव करते थे। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଏଲାଉ କଲେନି।
तो उन लोगों का जो मजाक उड़ाना वगैरह था, इसलिए वो लोग को इनको स्वागत नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये मजाक उड़ेगा पे आसला बोली समान अविश्वास कर क्योंकि उन लोग ने ये सोचा था कि ये तो मजाक करना है या इस प्रकार का है बोलकर उन लोग को अविश्वास में थे। किंतु मो प्रकृत हृदय विश्वास करी प्रार्थना करे, परंतु मैं पूरे दिल की गहराइयों से विश्वास करके वहां उसी ग्रुप में भाग लेने गया था, प्रार्थना के दल में। किंतु से प्रार्थना दल रे जेते लोग थे, लेकिन उसी प्रार्थना का दल में जितने भी लोग थे, यही मत विश्वास कर वही लोग इनको विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तापरे मो प्रतिदिन प्रार्थना पाई गली, उसके बाद प्रतिदिन प्रार्थना में जा रहे थे। किसी दिन गला पड़े, कुछ दिन होने के बाद मते प्रभु मो जीवन रे कार्य कले, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक काम किया है। तापरे मो जो लोग प्रार्थना के जाने नथिली, तापरे प्रार्थना करियो आरंभ कर, और जिन लोग ने प्रार्थना करना नहीं जानते, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। तापरे मो पवित्र आत्मा को ग्रहण करली, और उसके बाद पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। तापरे मो बाइबल पढ़िया आरंभ करली, और उसके बाद बाइबल पढ़ने के लिए भी शुरू किया है। तापरे मो वर्तमान सेवा कार्य करिया पाए आगे, और उसके बाद फिर सेवकाई करने के लिए चल पड़े। 3 वर्ष का काम कर 3 वर्ष 3 years इंडिविजुअल काम कर, या 3 साल स्वाधीन तौर से काम सेवकाई किया है। बहुत स्ट्रगल है और बहुत प्रकार का कठिनाई भी देखा है, परिवार में मध्य चलिया कष्ट कराला, और परिवार को चलाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा था। तथापि मैं प्रभु को निमंत्रण बाहरी छी, प्रभु को सेवा करेगी। फिर भी प्रवेश मसीहा के लिए ही, सेवकाई के लिए मैं बाहर आया और चल पड़ा था, और मैं सेवा ही करेंगे। हम परिवार रे हम स्वामी स्त्री को हम दो बाहर कर देले, इनका परिवार में से इनका स्वामी और स्त्री पति पत्नी को बाहर कर दिए, और बापा माँ का घर बाहर कर दिले, इनका मम्मी पापा को भी बाहर किए। तापरे हमें 2 जण घर प्रभु को निमंत्रण बाहरी पड़ी। हाँ, तो इनका पत्नी और इन दोनों ने प्रवेश मसीहा के लिए निकल पड़े थे। बाहर समय मात्र किछि नथिला, जब वो निकल पड़े थे उस समय में इनका हाथों में कुछ भी नहीं था, गोटे बक्सा पेड़ी गोटे बक्सा थिला, और सिर्फ एक ही बक्सा माने एक पेटी था हाथ में, आ गोटे दिन ड्रेस अछि, लुगा अल्प अछि, बस एक दो जुड़ा कपड़ा था, और से ता धर के हम बाहर पड़े, बस इतने ही पकड़ के और बाहर चल पड़े थे। हमें कोर्ट के जाऊ तो हमें नहीं जाने नथी, कहाँ पे जाना है खुद को भी नहीं पता था। किंतु प्रभु को निमंत्रण हमें कार्य करबा उद्देश्य नहीं घर बाहर पड़े, लेकिन परमेश्वर के लिए ही कार्य का मतलब सेवकाई करने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। एपरी भाबरे किसी समय कष्ट रे दिन का समय जाऊ तो इस प्रकार का कष्ट का दुख का दिन जिस प्रकार आगे चल जा रहे थे, प्रभु धीरे धीरे हम प्रति दया करें, और परमेश्वरी इनका विषय में, इनके परिवार का विषय में धीरे धीरे करके दया किया है। गोटे जगह रे हमें मंडली रे जाई के हमें जाई मंडली रे जाके आसरा रहिलु से जगह रे किछ समय, हाँ, तो कुछ फिर जाके एक जगह में जाके कुछ दिन रहे, रहला परे सेठी प्रभुकर कार्य कलु हमें, और वहां जाने के बाद परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का काम किया है। सेठी रहला पर धीरे धीरे हमें रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट चले आए, और उसके बाद धीरे धीरे करके रायगढ़ का जो जिला है उस तरफ आ गए हैं।
बहुत बड़ा लंबा साक्ष्य अच्छी किंतु आपण मानकर समय अभाव हबो बहुत बड़ा गवाही तो है, लेकिन आप लोगों का समय का कम पड़ जाएगा। बर्तमान रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे भी बहुत कठिन सेवा कार्य आरंभ होला और इसी रायगढ़ जिला के बीच में भी बहुत कठिनाइयों का बीच में सेवकाई का आरंभ हुआ है। मैं आसला बेले कौन सी प्रकार मो पाखरे टैलेंट किसी नथिला जब सेवकाई में आया तो किसी भी प्रकार का ज्ञान या किसी भी प्रकार का जो टैलेंट वरदान कुछ भी नहीं था, किंतु प्रभु धीरे धीरे मो प्रति दया कले सेवा कार्य करिबा पाए। लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझ पर दया किया कि सेवकाई करने के लिए। मो गोटे हिंदू ग्राम सेवा कार्य आरंभ कली और मैं एक हिंदू गांव में सेवकाई आरंभ किया। आमानकर येशुदास सब जानी छंती हाँ, हमारा ब्रदर यशदास सब कुछ भी जानता है। गुडारी पाखरे एक गांव छ भुरकुडू बोले के हाँ, गुडारी जो जगह है उसकी नजदीक में एक गुरुकुड़ है। जिस रास्ता से मैं गणपति की तरफ गया था वहां पे सेवकाई कर रहे थे। 91 में सेवा कार्य आरंभ कर लिया। अरे बाप, जबकि मेरा जन्म हुआ था उस समय में इन्होंने 91 में सेवकाई आरंभ किया है। 91 में सेवा शुरू किया जी, तब मेरा जन्म हुआ। तापरे 17 वर्ष सेठी रहली। हाँ, उसके बाद उसी गुरुकुड़ इलाकों में 17 साल रहे। बहुत कठिन परिश्रम आला, बहुत प्रकार का कठिन परिस्थिति अभी आया है। मो गोटे संस्था रे काम करथिले। एक संस्था में काम कर रहा था। संस्था का नाम IGM। उस संस्था का नाम है IGM, इंडियन गॉस्पेल मिनिस्ट्री, इंडियन गॉस्पेल, भारतीय सुसमाचार सेवकाई। और सही टीम 300 टका सपोर्ट पाउथि। उस समय में उसी मिनिस्ट्री उस सेवकाई में 300 रुपया मदद पाते थे। आपण माने चिंता करते 300 टका रे गोटे परिवार केमते चलबे। आप लोग को सोचिए कि 300 रुपये में एक परिवार महीना भर किस प्रकार चलेगा। आप लोग सोचिए, गोटे जिला रे गोटे जिला को जाएगी, एक जिला से और एक जिला में जाके। किंतु प्रभुकर दयार समस्त कठिन परिश्रम भितर मध्य फिर भी परमेश्वर का दया में इतना कठिन परिस्थितियों का बीच में भी सेवा कार्य आरंभ होला। परमेश्वर की सेवकाई आरंभ हुआ है। कठिन परिश्रम 17 वर्ष पड़े, उसी 17 साल की कठिनाई देखने के बाद 120 जन को लाभ कर 120 जन 120 लोग प्रभु का आड़ को आसिले। या 120 जन जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं। और समस्त जल दीक्षा नेले, और सब लोग प्रभु में आने के बाद या बपतिस्मा जो जल के पास बपतिस्मा होने के बाद धीरे धीरे परमेश्वर मोर सेवा कार्य आशीर्वाद कर। तो वो 120 लोग भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने सेवकाई में इन्हें आशीषित करने लगा। और मो जीवन रे जो समस्त असुविधा थिला ताहा भी डेवलपमेंट होला। जो कुछ भी जीवन में परेशानियां या कठिनाइयां थे, उन सबों में भी परमेश्वर ने एक उन्नति करने लगा, आशीषित करने लगा उसको। और वर्तमान से जगह रे गोटे सुंदर चर्च है, और उस जगह में अब एक सुंदर चर्च बनाया गया है। लेकिन मात्र मो सेठारे वर्तमान नहीं, लेकिन अब उसी इलाके में सेवकाई नहीं कर रहे, वहां पे नहीं है। और सेठी हमर दो जन पालक माने छथि, वहां पे दो जन सेवक लोग थे। और वर्तमान आउ गोटे जगह सेवा कार्य आरंभ करले। और आप और एक जगह में सेवकाई आरंभ हो। और सेटा होचे गुडारी, और वो जगह जो है कि गुडारी, और जोटी हमर येशुदास आगे अछथि, जहाँ पे हमारा येशदास सर जी है। और सेठी गोटे सुंदर चर्च है, और यहाँ पे एक सुंदर चर्च बनाया गया है।
ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80 ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ। यहाँ पे भी 80 ଏଇଠି हाँ 80 लोग प्रभु यीशु के पास आया है। ଏ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ, କେବଳ ଦୟା। ये सब कुछ भी परमेश्वर का केवल अनुग्रह है और दया है। ଆଉ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। इस कठिनाई परिस्थितियों का बीच में भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋର। और प्रभु में अनेक बहुत से गवाहियों के बीच में बहुत से गवाहियां है। ଯୋଉମରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ये जूम वगैरह ऑनलाइन मीटिंग जो है समय के अनुसार हमको साक्ष्य देना पड़ता है। ଆଉ ମୋର ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 13 ଜଣ ମିଶନାରୀ ବାହାରିଲେ। इनका परिश्रम में इनका सेवकाई में 13 जन मिशनरी बाहर निकले ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। और वो 13 जन मिशनरी सेवक लोग इनके साथ सेवकाई कर रहा है। ये सब मोर परिश्रमର ଫଳ ସେମାନେ। और अपना इनका परिश्रम का फल है वो लोग, वो सब सेवक लोग, मिशनरी लोग। ଆଉ ୟେଶୁଦାସ ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଭାଇ, ସେ ହଉଛି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ। जो नारायण पास्टर जी जो है वो उनको जो प्रभु में लाया इनका फल है वो। ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେଶୁଦାସ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। और उन्हीं के साथ हम हमारा यशदास ब्रदर रह रहे। प्रभु मोर साक्ष्ୟରେ गौरव पाते। परमेश्वर इनका गवाही के द्वारा महिमा पाए। साक्ष्य गुड़ाई साक्ष्य अच्छी किंतु समय अभाव अछि। और भी गवाही तो है लेकिन समय का कमी है। मो हम परिवार पाए, हम मिनिस्ट्री पाए, हम पिला मानक पाए प्रार्थना करंतु। मेरा विनती है आप लोगों से कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए और सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। अब जीसस फैमिली रो जते परिवार बसचंती मु का को जानि नहीं। इसी जीसस फैमिली वर्ल्ड सेवकाई में जितने लोग इस वक्त में बैठा हुए है मैं किसी को तो नहीं जानता हूँ। खाली पिक्चर दसती कि समान को नाम कोठी कोन जानि नहीं। आप लोगों का जो पिक्चर है वो तो दिख रहा है लेकिन आप लोग कौन है और कहाँ से मैं नहीं जानता। बाकी समस्त मो विषय आपण माने जाने छथि ताले यशोदास द्वारा जानि परिबो। आप सब लोग अभी मुझे जान गए नहीं तो भी यशोदास ब्रदर के द्वारा जान सकते। आओ प्रभु हम समस्त को साक्ष्य द्वारा गौरव पाते। ये सब गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आशीषित करे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यदि वाक्य पाए समय अछि मु अल्प समय बाकी कहि ओछि आज्ञा वाक्य के कोन जन आसतु अल्प समय ईश्वरଙ୍କର वाक्य सुनि। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर समय चले। वर्तमान हम खोले मार्क 1 अध्याय। 1 मिनट पास्टर जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आप लोगों का वीडियो ऑन रहे तो अच्छा रहेगा प्लीज। यस पास्टर, मार्क करो। यस पास्टर, मार्क 1:5। मार्क 1:14-15। मार्क सुसमाचार पहला अध्याय का उसकी 14 और 15 पढ़ के मदद करिए जी कृपया। आप लोग बोलिए मार्क उसका 1 अध्याय की 14 और 15। 14 और 15 यस। मार्क 1:14 और 15। यूहन्ना के पकड़ाए 1:14 और 15। बोल के थोड़ा मदद करिए। जिनका यहाँ पे बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं कृपया अपना माइक म्यूट में रखिए। जी पढ़िए। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ, प्रभु का राज आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये प्रचलित वाक्य पर प्रभु आशीर्वाद करंतु।
आप पढ़े हुए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करे। ये जो वाक्य आम बर्तमान पढ़े अब जो हम लोग वचन पढ़े थे, ये प्रभु यीशु गोटे कथा कहते यहाँ पे परमेश्वर एक बात कह रहा है। हमें यदि 15 अध्याय देखिबा 15 पद 1 रो 15 ये सॉरी 15 के 11 एक वचन का 15 या पहला अध्याय का यदि 15 वचन हम लोग को देखते हैं, सेठ लिखा अछि काल संपूर्ण हेलानी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है समय संपूर्ण हो गया, समय पूरा हुआ है। ईश्वर को राज्य सन्निकट, परमेश्वर के राज्य जो है कि निकट है। मन परिवर्तन करो, मन परिवर्तन करे सुसमाचार विश्वास और सुसमाचार को ग्रहण करे, विश्वास करे। ये चारटा पॉइंट अछि। यहाँ पे 4 बातें हैं। प्रथम पॉइंट है काल संपूर्ण हेलानी। पहला बात है कि समय पूरा हुआ है। काल संपूर्ण अर्थ कौन? समय पूरा हुआ उसका मतलब क्या है? हमें वर्तमान जो समय भीतर अच्छु हम वर्तमान में जो समय का बीच में है, जो परिस्थिति का बीच में है, आपण माने ए विषय प्रति ध्यान देउथिबे निश्चय। आप लोग इस विषय के बारे में जरूर ध्यान दे रहा है। 2000 वर्ष तले जिससे कथा कहते 2000 के साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा है। काल संपूर्ण हेलानी। लेकिन जो समय जो है संपूर्ण है। आजकार समय रे हमें पृथ्वी को देखो। आज के समय में जब हम लोग को पृथ्वी को देख रहा है, ये काल संपूर्ण कहले कौन? समय पूरा हुआ उसका मतलब क्या है? हमें देशर प्रत्येक कोण को देखुछु। हम लोग को दुनिया के देश की हर एक कोने को हम देख रहा है। प्रभुଙ୍କର वाक्य द्वितीय आगमन विषय रे जा लिखा थिला, परमेश्वर का वचन में दूसरा आगमन के बारे में जो लिखा हुआ था, ये समस्त विषय वर्तमान प्रभु यीशुଙ୍କର समୟରେ घटिବାକୁ ଯାଉଛି। ये सारा विषय वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के आगमन में होने वाला है। प्रभुଙ୍କର वाक्य केबे मिथ्या हब नहीं। परमेश्वर के वचन कभी भी झूठ नहीं हो सकता। आकाश और पृथ्वी लोप पाइबो, आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, किंतु प्रभुଙ୍କର वाक्य केवल लोप पाइबो नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टालेगा। काल संपूर्ण हेलानी समझते हैं। पास्टर जी फिर से बताइए, आपकी आवाज कट गया था। काल संपूर्ण कहले हमें समझते बुझी पारुछु। मतलब वो जो समय पूरा हुआ इसका मतलब हम सब लोग समझ पा रहा है जे कौन घटुची देश मध्य रे आज क्या हो रहा है देश का बीच में। आज सब वैज्ञानिक मानकर मुंड किछि काम करूनी। अब सब प्रकार का वैज्ञानिक लोगों के दिमाग भी काम नहीं कर पा रहे कि आज क्या हो रहा है। वर्तमान देश जो कोरोना प्रति जो भय बह रही है, इसी वर्तमान में हम लोग जो देख रहा है कि देश में दुनिया में कोरोना जो महामारी चल रहा है, ये महामारी शब्द बाइबल रे बाहर है और ये महामारी का शब्द जो है बाइबल में लिखा हुआ है। अब ये महामारी द्वारा पृथ्वी आज समस्त हलचल हो। ये महामारी के कारण सारे पृथ्वी में अब तबाह मचाए, हलचल मचा है। कौन सी वैज्ञानिक आज पर्यंत तार महामारी औषध बाहर कर पाना नहीं। कोई भी वैज्ञानिक उसी महामारी के लिए औषध जो है उससे ठीक औषध को बाहर निकल नहीं पा रहा है। ज्ञान बल रे समस्त किछि करि पारुछन्ते।
सब लोग जो ज्ञान में सब लोग सब कुछ कर रहा है, जो सब कुछ ठीक था, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ महामारी मेडिसिन କାହିଁକି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? लेकिन ये सब कुछ कर रहा है ज्ञान से, लेकिन ये महामारी का जो दवाई होना चाहिए उसको क्यों नहीं निकल पा रहे, उसको क्यों नहीं बना पा रहे? ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? और वो सब प्रकार का ज्ञान आज कहाँ चले गया है? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, मेरे प्रिय परमेश्वर के दास लोग को, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। आप लोग जरा चिंता करके देखिए, ଯେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, जो समय पूरा हुआ है, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ये विषय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में कहा था, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟୁଅଛି। लेकिन आज हम लोगों को जीवन में ये घटना हो रहा है। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ परमेश्वर का राज्य जो है निकट है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା କଣ କରିବା? यदि परमेश्वर का राज्य निकट है तो हम क्या करना पड़ेगा? ଲେଖା ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। लिखा हुआ है कि मन परिवर्तन करना पड़ेगा। ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, हम पहले देखा था कि समय पूरा हुआ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, और परमेश्वर के राज्य निकट है, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। और मन परिवर्तन करना। ଆଜି ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, यदि आज मन परिवर्तन नहीं करेंगे ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। जो व्यक्ति मन परिवर्तन नहीं किया वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। ଆମେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିଲେ ମଧ୍ୟ कितना संपत्ति, कितना पैसा हुआ तो भी, ଆଉ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ इतना प्रकार का ज्ञान होने के बावजूद भी ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। यदि मन परिवर्तन नहीं करेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ? मन परिवर्तन का मतलब क्या है? ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, जो हम अपना जीवन में शैतान का काम हो रहा है या शैतान काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ସେ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ଜଗତର ସକାଳ ଅସର ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି। और संसार का सब प्रकार का चिंताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। तभी जाके हमारी मन परिवर्तन हो जाएगा। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ? और अब चौथा विषय क्या है? ଲେଖା ଅଛି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। लिखा हुआ है कि सुसमाचार का विश्वास करे। ସୁସମାଚାର କଣ? सुसमाचार क्या है? ଶୁଭ ସମାଚାର। शुभ समाचार, अच्छा समाचार। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଶୁଭ ସମୟ। वर्तमान का समय जो है कि शुभ समय है, ଆଉ ଏଇ ଶୁଭ ସମୟରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। तो इसी शुभ समय में हम सिर्फ यीशु मसीह का निकट में, नजदीक में रहना होगा। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। यीशु मसीह के बिना हम लोग को जीवित नहीं रह पाएंगे। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ କରୁଛୁ କାହାକୁ? मतलब कारण कि आप वर्तमान में हम लोग को किस चीज से भय कर रहे, किस चीज से डर रहा है? ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀକୁ ଡରୁଛୁ।
हम लोग को वर्तमान में इसी महामारी को देखकर डर रहा है, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଭୟ କରୁନୁ। लेकिन हम यीशु मसीह से नहीं डर रहा है। ये ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ଅଟନ୍ତି। यीशु मसीहा ही सच्चा सुसमाचार है। ତାକୁ ଯୋଉ फास्टर फिर से एक बार बताइए, कट रहा था वो। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। वही लोग सचमुच परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ यदि हम लोग को सचमुच में परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए चाह रहा है, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। मन परिवर्तन करना जरूरी है। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ यदि मन परिवर्तन नहीं करेंगे ତେବେ ଲୁକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ तब लूक समाचार 13 अध्याय का 3 पद में हम लोग देखते हैं। अभी देखेंगे। लूक समाचार उसकी 13वीं अध्याय 3री वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। मन परिवर्तन न कले कौन अच्छे तार फल? मन परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसका फल क्या होगा? विनष्ट, नाश हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि यदि स्वर्गीय राज्य को जाने के लिए अगर इच्छा है तो मन परिवर्तन होगा विषय। तो मन परिवर्तन करने के लिए सबसे पहला विषय है मन परिवर्तन करना होगा। हमें केते पीएचडी करू, डॉक्टर करू, आउ कौन कले मत जदि मन परिवर्तन नहीं, यदि हम लोग को बड़े बड़े पदवी का पढ़ाई किया है या डॉक्टर किया है या कुछ भी पीएचडी किया है, फिर भी यदि हम मन परिवर्तन नहीं किया जी तो हमें स्वर्ग राज्य जा ही परिबा, तो हम लोग स्वर्गीय राज्य में नहीं जा पाएंगे, परंतु हमें विनष्ट हो जिबा, जो हम विनष्ट हो जाएंगे। ସେଥିପାଇଁ आ गुटे हम समय पाठ करिबा। तो इसलिए हम लोग और एक विषय पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उनका 4 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एठारे मत प्रभु यीशु कहउछन्ते मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्गीय राज्य निकट है। कारण हमें यही मन नहीं स्वर्ग राज्य जाई परिबा नहीं। यदि हम लोग को इस बातों को नहीं मानेंगे या नहीं परिवर्तन करेंगे तो स्वर्गीय राज्य नहीं जा पाएंगे। जने स्वर्ग जीवा पाई होची प्रथम रास्ता मन परिवर्तन करिबा। स्वर्गीय राज्य जाने के लिए अगर है तो सबसे पहला विषय, सबसे पहली बात है कि मन परिवर्तन करना। तेणु आज वाक्य द्वारा प्रभु कहले, तो आज का वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहा है, बताया है जे काल संपूर्ण हलाणी, जब समय पूरा हो रहा है ईश्वर का राज्य सन्निकट होची और परमेश्वर के राज्य निकट है, मन
परिवर्तन करो और सुसमाचार रे विश्वास करो। मन परिवर्तन करके सुसमाचार का विश्वास करे, काहेकि ना काल संपूर्ण कहले क्योंकि समय संपूर्ण हो रहा है। प्रभुଙ୍କର भाववाणी जहाँ लिखा अछि परमेश्वर की भविष्यवाणी जो लिखा हुआ है सब विषय सफल होछि। सब बातें पूरा हो रहा है, सफल हो रहा है। ये जिकल पुस्तक यह स्केल पुस्तक में हम देखें 7 अध्याय यह स्केल उसकी 7 अध्याय 1 तक पढ़े। गोटे वचन 1 2 3 4। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। 3 तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे गिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। 4 भी आरे पढ़िए। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे गिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। जी पढ़ लीजिए। स्थान अच्छे इन वचन में जो लिखा हुआ है, स्थान कौन लिखा अच्छे इसी वचनों में क्या लिखा हुआ है? देश का 4 कोनों में अंतिम काल उपस्थित, अंत का समय, अंतिम काल का समय आकर उपस्थित हुआ है। आपण माने जानुथिबे, आप लोग को जानते हैं जे कौन से देश रे जदि गोटे रोग होला माने से देश रे ही रहबा कथा। तो कोई भी देश में अगर कोई भी रोग आ गए तो उसी देश में रहने की बात है। किंतु आज कौन है, लेकिन आज क्या हो रहा है? 130 देश रे आज क्या हुआ कि पृथ्वी पर जितना भी देश है उन सब देशों में सब देश रे वर्तमान महामारी आक्रमण करी। सब देशों में एक ही महामारी एक देश से आकर सब देशों में फैल गया है, आक्रमण कर दिया है। उसका मतलब कि देश का 4 कोनों में अंतिम समय आकर उपस्थित हुआ है। और प्रिय बंधुगण, तो इसलिए मेरा प्रिय भाई बहनों, प्रिय बंधुओं, जीसस फैमिली रे जते जण बसचंती, जीसस फैमिली में जितने लोग को बैठे हुए हैं, आई अंतिम समय पूर्वरु, इसी अंतिम समय के पहले यीशु कृष्ण आगमन सन्निकट, यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत निकट आ चुका है। एणु मन परिवर्तन न कले स्वर्ग जाई परिबा नहीं। परमेश्वर की रात यीशु मसीह कितने निकट जो है, यदि हम मन परिवर्तन ना किए तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तेणु जी मोर प्रिय प्रभु लोक माने, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आ गोटे वचन देखिबा और एक वचन देखेंगे आमोस पुस्तक में 8 अध्याय, आमोस उसकी 8 अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। 2 में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 1 2 2 या उसने कहा, हे आमोस,
तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। 3 परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। आज ये भविष्यवाणी कौन सफल होची ना नहीं? अब देखिए, आज का समय में इसी भविष्यवाणी क्या पूरा हो रहा है, सफल हो रहा है कि नहीं? जी सेमाको लोके कौन कांदे चुपती? क्या जो आज उस लोगों के लिए, उस लाशों के लिए क्या लोग रो रहा है? नहीं, किंतु सेमान को नहीं चुपचाप तो उन लोगों को, उन शवों को क्या कर रहा है कि चुपचाप फेंक दे रहा है। ये भविष्यवाणी कौन सफल हो नहीं कि? देखिए, इसी भविष्यवाणी जो सफल नहीं हो रहा है क्या? तेणु प्रभु को वाक्य रे लिखा अछि, तो प्रिय परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है सब बर्तन सफल हो जाउछि, सब बातें सफल हो रहा है। तेणु आओ विलंब ना करी, तो इसलिए और विलंब ना करे, देरी ना करे, हमें निज जीवन को चेंज करो। तो इसलिए हम अपना जीवन को परिवर्तन करके प्रभु का राज्य ପାଇଁ प्रस्तुत करो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। समस्त को मैं धन्यवाद दिए, सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर समय देती बा यीशु दास को भी धन्यवाद दिए। इस सुंदर समय दिया गया प्रभु का दास को भी धन्यवाद। हम परिवार ପାଇଁ, हम मिनिस्ट्री ପାଇଁ विशेष प्रार्थना करते। हमारे परिवार के लिए, हमारा सेवकाई के लिए विशेष रूप में आप लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु ये वाक्य द्वारा गौरव पाते, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बर्तमान करंट नहीं, मोर फिगर देखा जाओगी। इधर भी सेम है। अब क्या हो गया कि करंट जो चले गया मेरे पास, मैं तो दिख रहा हूँ, क्यों दिख रहा हूँ? मेरे सामने ये क्या बोलते हैं इसको, क्या तो लाइट है, चार्ज लाइट। करंट जाने के बाद ये मेरे मुंह पे पड़ रहा है, इसलिए तो मैं दिख रहा हूँ, लेकिन पास्टर जी का यहाँ पे करंट नहीं है और वो ठीक से दिख नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदास भाई को सुंदर समय देते हो भाई। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई यशोदास को कि ये समय देने के लिए। सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आपने अपना समय जैसे ही मांग आपसे आपने दे दिया, उसके लिए परमेश्वर की महिमा हो। और कल आपसे समय मांगे थे, लेकिन आप अब दिया, लेकिन हमने चेंज करके आज दिया। तो आपने जैसे हम कहा वैसे माना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप नहीं आया, वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कल सिग्नल बहुत से प्रॉब्लम हुआ था, बिल्कुल भी ठीक से मीटिंग नहीं हो पाई। पर आज परमेश्वर की महान अनुग्रह है, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है। और दूसरी बात कहना है कि पहला बार वरिया भाषाओं को भाषांतरण करने के लिए, हिंदी में करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया, और वो भी मुझे कई जगह में, एक जगह में भी मुश्किल नहीं लगा। और कुछ इस तरह भी हुआ, आपकी बातों को दो दो शब्द में, हिंदी में जो दो दो देवनागरी शब्द या जो साधारण शब्द है, उन शब्दों में भी बताने के लिए इतना अनुग्रह किया। ये नॉट मेरे तरफ से या मेरे ज्ञान से बिल्कुल भी नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा ही अपने आप ये काम किया, इस्तेमाल किया है। तो परमेश्वर को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके परिवार को, सेवकाई को परमेश्वर बहुत है इससे आशीष दे। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सेवकाई के लिए नीचे हमारे परिवार में, जीसस फैमिली में जो लोग हैं, नीचे याद करेंगे। परमेश्वर
अपनी महिमा में आप लोगों को आशीषित करे। सो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जरूर चले। सो खास इस विषय के लिए हम लोग को प्रार्थना करें। हमारे बीच में जॉयस अंकुल जी है, वो प्रार्थना करेंगे कि खास आज हमने सुना हुआ वचनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि अंत दिन में हम लोग तैयार हो जाए, कोई भी छूटे ना। और जीसस फैमिली में जितना लोग है सभी भी, हमारे पास्टर जी भी और पास्टर जी के परिवार और उनका जो मंडली में जितना भी है सब लोग, आस पड़ोस सब लोग, मतलब हमारे चाहत में जितनों ने है वो सब कोई भी छूटने ना पाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। और काफी बातें हमको सुनने के लिए मिला कि जो आमोस में और अलग अलग जगहों में, यहेजकेल में और लूका में, मार्क में, मत्ती में किस प्रकार का परमेश्वर की भविष्यवाणी लिखा है कि समय खत्म हो रहा है, परमेश्वर की आगमन बहुत नजदीक है और प्रभु यीशु मसीह की दूसरा आगमन, और हम सब लोग स्वर्ग में जाना है। आज भी हमें बहुत जरूरी है, इस बात को हम लोग जरूर रिमेम्बर करें आज का संदेश के माध्यम से कि हमें अभी भी मन परिवर्तन करना होगा, करना पड़ेगा, प्यूर होना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए। सो पास्टर जी ने स्पष्ट रीति से प्रभु की आत्मा की अगुवाई में बताया। सो आइए बिना देरी जॉयस अंकुल जी हमारे बीच में प्रार्थना करें, खास उनके गवाही के द्वारा भी हमको आशीष मिले, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। उसके बाद मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सशक्तिमान दीनदयालुता राम सत्यता का धन्यवाद। परमेश्वर यहोवा पिता, आज जीसस ने बोला है प्रभु परमेश्वर, और हम तेरा ही नाम का स्तुति वंदना करने पाते हैं, और तेरे भक्त जन भजक नमस्कार के द्वारा सुंदर वचनों को हम सुनने पाते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस जो तेरे सुसमाचार के माध्यम से पवित्र वचनों के द्वारा प्रचार हुई है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए तुझ धन्यवाद देते हैं। विशेषकर मास्टर थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, तो ने उन्हें प्रचार कार्यों में लगाया है, तो उनसे मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, तो मास्टर थॉमस की अगुवाई करता परमेश्वर, आपको पीछे सामान्य ज्ञान देने का परिवार को जो आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, जो कमियां हैं प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय भंडार से उन्हें पूरी कर शांतिपूर्वक जीवन यापन करने पाए, तेरे पवित्र वचन का प्रचार करने साथ में है। ये सुदास को आपके तरफ के द्वारा जस्टोनी वर्ल्ड का संचालन हम सबके हाथ से इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं, और उन्हें भी तू अपने अगुवाई प्रदान कर, बच्चों को भेज कर उनकी सहायता कर, प्रदान कर, और उन्हें तो सुरक्षा प्रदान कर पिता, हर पुलिसकारी मरी से ताकि उनके द्वारा उनकी अगुवाई में वचनों का प्रचार होने पाए, और इस तेरे भक्त विश्वास जो 10-12 परिवार हम सुनने पाए हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनते हैं और तेरे वचनों में करने की प्रयास रहती है। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक जनों को तू आशीषित कर ज्ञान बुद्धि समान सब तेरे तेरा नाम ये हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हमारी हम तेरे लिए मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
सो परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सो परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुना और सबों को आशीषित किया है। सो आइए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। सर्वांतर्यामी सृष्टिकर्ता, धन्यवाद देते हैं आपका बेटा की गवाही के द्वारा हम सबों के साथ बातचीत किया है, आशीषित किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता उसके बाद में वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम सबों के साथ बातचीत किया, हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और वचनों के द्वारा बातचीत किया कि समय पूरा हुआ है, अंत तुरंत होने वाला है, आपकी आगमन निकट है, हम सब मन फिराना होगा ताकि अनंत काल का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए। उस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस दिनों में जिस प्रकार आपकी भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो हमें प्रस्तुत कीजिए, हमें तैयारियां कीजिए पिता। पास्टर जी को आशीष दे, परिवार को आशीष दे, सेवकाई को आशीष दे और मंडली को आशीष दे, सारे आत्मिक प्रिय जनों को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी में फिर से आपका बेटा हमारा बीच में सेवकाई करने के लिए अनुग्रह करे पिता। और बाकी जिस फैमिली का सारे संतानों को, सारे प्रिय सेवक लोगों को पिता, त्रिपुरा से जुड़े गया और रांची झारखंड से जुड़े गया और पिता वेस्ट बंगाल से जुड़े गया, सब प्रिय जनों को आपके हाथों में देता हूँ। और विभिन्न जगहों से जुड़े गए सारे प्रिय जनों को आपके हाथों में देता हूँ। सबों को ब्लेस कीजिए और सब आपके राज्य में, आपकी महिमा में पिता बढ़ने के लिए, मन फिराने के लिए पिता, आप यदि आज रात आए, यदि कल भी आए, यदि आप किसी भी घड़ी में आए, हम लोग तैयार होकर अनंत काल स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज जितनों ने प्रार्थना विनती किया सबको ब्लेस कीजिए। हमारे देश को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के चारों कोने में, दुनिया भर के चारों कोनों में आपके नाम गूंज नहीं पाए पिता परमेश्वर। पिता जो कोविड महामारी से जितनों ने पिता शिकार है, उन सबों को पिता हम याद करके आप चंगा कीजिए। और तमाम विभिन्न बीमारियों में पड़े हुए सब बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते, अनुग्रह कीजिए। और पिता आपसे इन कोविड का समय में, लॉकडाउन के समय में जितनों ने आपसे दूर चले गया, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन सबों को पिता क्षमा करके फिर से घर लौट आने के लिए कृपा करें। वो सब आपकी बाहों में फिर से आने के लिए, आपके पवित्र चरण में आकर प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु। और पिता इसी भयंकर समय में भी जो लोग सेवकाई कर रहा है और जो डॉक्टर नर्स लोग है, उन लोगों को जो राजनीति में है पिता, सबों का पिता सच्चाई से आपकी आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करने के लिए, न्याय करने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता आपके वचनों में, आपके प्रेम में, आपकी राह पे इस प्रकार बढ़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। और पिता हमारी खून की रिश्ता से लेकर आध्यात्मिक रिश्ता तक सबों को आपके हाथों में देते पिता। खास प्रतिदिन ऑनलाइन के माध्यम से मीटिंग से हो रहे, इसमें ब्लेस कीजिए। अधिक से अधिक आपके प्रिय संतान जुड़ने के लिए अनुग्रह करें। इस प्रकार प्रतिदिन पिता आपके वचनों में रिफ्रेश होते हुए लॉर्ड फादर, please let them receive the supernatural enlightenment and miracles and blessings. Lord Father, let them be ready for the second coming. Lord Father, let them achieve the goal, Lord Father. And Lord Father, whatever the problem and whatever the distance is there, maybe Lord Father, you remove it, Lord Father. Lord Jesus, there is so many people they're maintaining spirit distance, Lord Father, please remove it, Lord Father. There should be no more spirit distance in the mighty name of Jesus Christ, Father. Let them come to you, Lord Father. Let them pray, Lord. Let them cry, Lord Jesus Christ, and let them unite with you, Lord Father. Thank you, Jesus, Father. Let them receive everyone that your supernatural will, and let them receive your spirit guidance, Lord Father. Thank you, Jesus. अब हम धन्यवाद देते हैं Father, धन्यवाद देते पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते, हमारे सपनों में, दर्शनों में, बातचीतों में और आमने सामने आप रहिए, हमें वैसे चलाइए जैसे एक बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर चलाते पिता। धन्यवाद देते हमेशा साथ रहने के लिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह महान नाम से होकर मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना, हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सब लोग मिलके स्वर्गीय प्रार्थना करें। लेट्स वी डू लॉर्ड्स प्रेयर।
हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो आसमान पर है, आपके नाम पवित्र माना चाहिए, आपके राज है, आपकी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है उस तरह जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया वैसे हमारा अपराध को माफ कर। आज मैं इसमें ना बनने दे बल्कि बुराई से बचा दीजिए पिता, क्योंकि कुदरत, राज, महिमा, जलाल हमेशा और हमेशा आपकी हो। आमीन आमीन आमीन। बेनेडिक्शन। अब हमारा पिता की प्रेम, अनुग्रह, दया, प्रवेश मसीह की सहायता, प्यार, पवित्र आत्मा की सहायता, सहभागिता हम सब उनके साथ, परमेश्वर की सारे सृष्टि के साथ, यीशु मसीह की दूसरा आगमन तक हमेशा बने रहे। आमीन आमीन आमीन। आइए पिता ने प्रॉमिस किया गया बात को, वर्ड को हम लोग सब लोग अंगीकार करें, स्वीकार करें। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है। माई स्पिरिट, गॉड स्पिरिट और वन स्पिरिट। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम सब उनकी प्रार्थना सुना, हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया। शलोम, सब उनके साथ शांति, आशीष हमेशा।